दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों ये जो सेशन है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस सेशन में दोस्तों हम लोग जो आपका नोवेल है इससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सबका डिस्कशन करेंगे। और यूँ कहे तो हम कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके नोवेल से संबंधित कोई भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस सेशन में हम लोग लगभग 64 to 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। और आज का आपका पहला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द अर्लीस्ट प्रोज रोमांस इन इंग्लिश। ऑप्शन है आर्केडिया, मोर्टेडी आर्थर, इफ्यूज, द न्यू एटलांट्स। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका पहला का बी। दोस्तों बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों अब समय नहीं है एक्सप्लेन करने का। एक्सप्लेन करने वाला काम दोस्तों शुरू में किया गया था, अब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि थॉमस मोर्स यूटोपिया वाज फर्स्ट रिटन इन लैटिन इन 1516। इन विच ईयर वाज इट रेंडर्ड इन इंग्लिश। दोस्तों जो थॉमस मोर का यूटोपिया है उसको सबसे पहले लैटिन में 1516 में लिखा गया था, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कब किया गया। ऑप्शन 1520, 1551, 1557 और 1559। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1551। अगला सवाल है कि हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू एटलांटिस। द न्यू एटलांटिस के राइटर कौन है। बेकन, जॉन लिली, थॉमस मोर या सिडनी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका बेकन, फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश एसे। अगला सवाल है कि हु इज द ऑथर ऑफ इफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ व्हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। थॉमस नेस, रॉबर्ट ग्रीने, जॉन लिली या थॉमस लॉज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जॉन लिली। याद रखिएगा क्या होगा, जॉन लिली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि थॉमस मोर गेट द इंस्पायरेशन फॉर राइटिंग हिज यूटोपिया फ्रॉम। यूटोपिया जो सबसे पहली बार लैटिन में पब्लिश हुई थी 1516 में, फिर इंग्लिश में 1551 में। ये जो आपके थॉमस मूर थे, इसका ये जो रचना इसकी आइडिया कहाँ से लिए थे। होमर्स ओडेसिस, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, प्लेटोज रिपब्लिक या वर्जिल्स एनिड। तो दोस्तों 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटोज का जो रिपब्लिक था इसी से यह आइडिया वो लिए थे। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज इंस्पायर्ड बाय थॉमस लॉज रोजालिंडे। 12 नाइट, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एज यू लाइक इट। दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा थॉमस लॉज की एक रचना है रोजालिंड, इसी से एज यू लाइक इट का थीम लिया गया है, इंस्पायर्ड हुए शेक्सपियर लिखने के लिए। अगला सवाल है कि हु इज द ऑथर ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल। ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविल, तो क्या है नाम ही इनका यहीं पे दोस्तों, मैंडविल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे बस याद मॉन्डिल, इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको। अगला सवाल है कि व्हाट इज जॉन बनियान्स ग्रेस अबाउंडिंग। दोस्तों जॉन बनियान जिन्हें आप पिलग्रिम प्रोग्रेस के लिए जानते हैं, उनकी एक रचना है ग्रेस अबाउंडिंग। ये क्या है। अ रिलीजियस ट्रीटाइज, अ प्रोज रोमांस, द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी या कमेंट्री ऑन द बाइबल। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका द ऑथर्स ऑटोबायोग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन बनियान का ऑटोबायोग्राफी क्या है, ग्रेस अबाउंडिंग। जॉन बनियान्स द पिलग्रिमेज प्रोग्रेस इज अ ट्रेवलॉग, एन एलिगरी, अ पिक्रास्क नॉवेल या अ लॉन्ग सरमन। तो दोस्तों यह एक एलिगरी है, याद रखिएगा एलिगरी है। 10 नंबर सवाल है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ नोवेल इज डैनियल डिफोज माल फ्लैंडर्स। माल फ्लैंडर्स किस प्रकार का नोवेल है। अ ट्रेवलॉग, अ पिक्रास्क नोवेल, अ गोथिक नोवेल या अ सैटारिकल नोवेल। तो दोस्तों 10 का आपका हो जाएगा अ पिक्रास्क नोवेल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिफरिंग टू द वन ऑफ हिज नोवेल्स जोनाथन स्विफ्ट सेड गॉड गुड गॉड व्हाट इज जीनस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक। मैंने गुड गॉड मैंने हमारे पास कौन सी जीनस थी, टैलेंट था जब मैंने इस किताब को लिखा। विच नोवेल वाज द रेफरिंग टू। यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट जो है किस नोवेल को रेफर कर रहे हैं। अ टेल ऑफ द टब, द बैटल ऑफ द बुक्स, गलिवर्स ट्रेवल्स या कैडनस एंड बैनरेसा। तो दोस्तों 11 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला सवाल है आपका
इन अ लेटर टू पॉप, याद रखिएगा, इन अ लेटर टू पॉप अलेक्जेंडर पोप स्विफ्ट रोट, स्विफ्ट लिखते हैं, आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन. दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ वन ऑफ हिज नॉवेल, विच इज इट? द गॉलिवर्स ट्रेवल्स, द बैटल ऑफ द बुक्स, अ टेल ऑफ द ट्रब, अ कैडनस एंड बैनसा. तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 12 का आपका ए. अगला सवाल है कि स्विफ्ट रोट इन वन ऑफ हिज वर्क्स, अ यंग हेल्दी चाइल्ड, अ वेल नर्च्ड is at a year old a most delicious, nourishing and wholesome food, whether stewed, roasted, baked or boiled. Where does he make this observation? A modest proposal, या a journal to Stella, या ड्रैपर्स लेटर, या गॉलिवर्स ट्रेवल्स. तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे अ मोडेस्ट प्रोपोजल. इन जोसेफ एंड्रयूज फील्डिंग पैराडाइज नकल, रेडक्लिफ्स रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, एस्मोलोटिज रेडरिक रैंडम, रिचार्ड्स पेमिला, या एस्टर्न्स ट्रिस्टन सैंडी. तो करेक्ट आंसर होगा 14 का दोस्तों आपका सी. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अगला सवाल है, वन ऑफ द फ्लोइंग नॉवेल्स इज नॉट one of the four wheels of the vein of the English novel. Identify him. दोस्तों जो 4 व्हील्स है इंग्लिश नॉवेल का, उसमें से एक राइटर ये नहीं है और 3 यहाँ पे हैं, फील्डिंग, एस्मोलोटी, वाल्टर स्कॉट और स्टर्न. तो दोस्तों वाल्टर स्कॉट नहीं है, याद रखिएगा. अगला सवाल है कि हु इज द ऑथर ऑफ कास्टल ऑफ ओट्रांटो? क्लेरा रीव, एनी रेडक्लिफ, होरास वालपोल, या एमजी लेविस. तो करेक्ट आंसर है दोस्तों होरास वालपोल. द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोलोपो इज अ गोथिक नोवेल, अ पिक्रास्क नोवेल, अ डोमेस्टिक नोवेल, या हिस्टोरिकल नोवेल. तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा गोथिक नोवेल. मिस्ट्रीज ऑफ यूडोलोपो इज अ गोथिक नोवेल. अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्हाट इज पिक्रास्क नॉवेल? पिक्रास्क नॉवेल क्या होता है? अ नोवेल हुज हीरो इज नाइट, अ नोवेल हुज हीरो इज अ विलेन, या अ नोवेल हुज हीरो इज अ वांडरिंग रॉग, या नोवेल हुज हीरो इज अ सबऑर्डिनेट टू द हीरोइन. दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी. एक ऐसा हीरो जो मतलब क्या रास्कल से घुमेरा है, घूमता रहता है, केवल बदमाशी करता है. यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. 19 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय रिचार्डसन? हम्फ्री क्लीनर, रेडरिक पेंडोम, क्लैरिसा हार्लो, या जोसेफ एंड्रिनोस. तो दोस्तों 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लैरिसा हार्लो. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है आपका, फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज इज अ बार्लेस्क बेस्ड ऑन सोमलोटिज, पेरेग्रिन्स पिकल, सोमलिट्स, हम्फ्राई क्लिंकर, या रिचार्डसन क्रिसा हॉर्लो, या रिचार्डसन पेमिला. तो 20 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचार्ड्स का पेमिला. इन हाउ मेनी वॉल्यूम डिड रिचार्ड्स स्टर्न्स ट्रिस्टन सैंडी अपीयर? तो स्टर्न्स का एक रचना है ट्रिस्टम सैंडी. ये अपीयर होता है कितने वॉल्यूम्स में? 3, 4, 5, 7 या 9. तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप यहाँ पे 9 वॉल्यूम्स. अगला सवाल है, विच ऑफ द स्टर्न्स वर्क वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ? तो दोस्तों ऑप्शन है सरमन्स, द सेंटिमेंटल जर्नी, और नॉन ऑफ ट्रिस्टम सैंडी, या नॉन ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ट्रिस्टम सैंडी. हु इज द ऑथर ऑफ द ब्राइड ऑफ लिमरमूर? द ब्राइड ऑफ लेमरमूर के राइटर कौन है? जॉन ऑस्टेन, मैरिज एजवर्थ, वाल्टर स्कॉट, या थॉमस डी क्वेंसी. तो दोस्तों 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्टर स्कॉट. कौन है दोस्तों? वाल्टर स्कॉट. अगला सवाल है आपका कि हु इज द ऑथर ऑफ द कास्टल रैक्रेंट? कास्टल रैक्रेंट के रचनाकार कौन है? होरास वालपोल,
मैरी इजवर्थ, क्लेरा रीव या एन रेडक्लिफ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का मैरी इजवर्थ। द कास्टल रैक्रेंट के रचनाकार है मैरिया इजवर्थ। अगला सवाल है कि इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। विच नोवेल ऑफ जेन ऑस्टेन ओपन्स विद दिस सेंटेंस? प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ईमा एंड मैन्सफील्ड पार्क। मतलब एक अच्छा भाग वाला व्यक्ति जो है ना एक महिला को चाहता है। ये जो लाइन इस लाइन से शुरू होता है आपकी कौन सी रचना? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस। आइडेंटिफाई द नोबलिस्ट हुज नोवेल्स आर कॉल्ड वेवरली नोवेल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। आइडेंटिफाई करना है कि मतलब सिंपल सा याद रखिएगा कि वेवरली नोवेल्स कौन लिखते थे, वहाँ से मतलब एक स्थान है संबंधित कौन है? फील्डिंग, वाल्टर स्कॉट, सोमलिट या जॉन ऑस्टेन। करेक्ट आंसर होगा बी। Who is considered to be the most important historical novelist of the romantic period? तो दोस्तों रोमांटिक पीरियड के जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे उनका नाम क्या था? जॉन गैल्ट, जेन ऑस्टिन, वाल्टर स्कॉट या मैरिज इजवर्थ। तो दोस्तों 27 का करेक्ट आंसर होगा वाल्टर स्कॉट। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वन ऑफ द फ्लोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय जेन ऑस्टेन। दोस्तों जेन ऑस्टेन के जितने भी नॉवेल्स हैं उनका नाम जरूर रट लीजिएगा। सवाल इसे रहते हैं। पहला है मैन्सफील्ड पार्क, परसुएशन, नॉर्थम्बरियन अबे या नाइटमेयर अबे। क्या है दोस्तों? नाइटमेयर अबे। तो दोस्तों जो डी वाला आपका रचना है नाइटमेयर अबे, यही इनकी रचना नहीं है। सॉरी दोस्तों, नाइटमेयर अबे। अब दोस्तों पूछ सकते हैं कि नाइटमेयर अबे के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा थॉमस लव पीकॉक। कौन है दोस्तों? थॉमस लव पीकॉक। आगे बढ़ते अगला सवाल है कि वन ऑफ द फ्लोइंग नोवेल इज नॉट रिटन बाय वाल्टर स्कॉट। आइडेंटिफाई इट। द हार्ट ऑफ मिडलथियन, गे मैनरिंग, कास्टल रॉकरेट, द ब्लैक ड्वार्फ। क्या है दोस्तों? द ब्लैक ड्वार्फ। तो दोस्तों 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कास्टल रैक्रेंट। क्या होगा दोस्तों? कास्टल रैक्रेंट। तो दोस्तों कास्टल रैक्रेंट के जो रचनाकार है मारिया इजवर्थ। याद रखिएगा मारिया इजवर्थ, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, मारिया इजवर्थ। चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नोवेल इज कॉल्ड अ नोवेल विदाउट अ हीरो। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है अ नोवेल विदाउट अ हीरो। मिल ऑन द फ्लॉस, नॉर्थेंजर एबे, वैनिटी फेयर या पिकविक पेपर। तो दोस्तों 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैनिटी फेयर। क्या होगा दोस्तों? वैनिटी फेयर। अब पूछ सकते हैं कि वैनिटी फेयर के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा विलियम ठाकरे पीस। विलियम ठाकरे पीस। व्हाट इज मीन्ट ऑफ वेसेक्स? द होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट, द रीन वेयर द ब्रोंटे सिस्टर्स लिव्ड, the reign in which Hardy's novels are set, the name of a countryside in Scotland। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सी। दोस्तों रीजनल नोवेलिस्ट के रूप में आप हार्डी को जानते हैं। वो जो स्थान चुने थे वो था आपका दोस्तों वेसेक्स। कौन सा स्थान था? वेसेक्स। अगला सवाल है आपका कि जॉर्ज इलियट्स नोवेल रोमोला इज अ हिस्टोरिकल नोवेल, पिक्रास्क नोवेल, गोथिक नोवेल या ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। तो दोस्तों यह आपका जॉर्ज इलियट्स का एक हिस्टोरिकल नोवेल है। क्या है दोस्तों? हिस्टोरिकल नोवेल है। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जॉर्ज इलियट वाज द पेन नेम ऑफ। जॉर्ज इलियट का दोस्तों पेन नेम क्या था? क्लेरा रीव, मैरी एन इवांस, मैरी कॉलिन्स, लारा इवांस। तो मैरी एन इवांस यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि चार्ल्स डिकेंस लेफ्ट वन नोवेल अनफिनिश्ड। विच ऑफ दीज? दोस्तों चार्ल्स डिकेंस द रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा, उनका एक नोवेल था दोस्तों जो अनफिनिश्ड रहा। एडविन ड्रॉड, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, डॉम्बे एंड सन, लिटिल ड्वाइट।
तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 34 का ए। अगला सवाल है कि इन विच ऑफ हार्डीज नोवेल्स द सीन ऑफ वाइफ्स ऑक्शन टेक्स प्लेस? द टेस, ज्यूड द ऑब्सक्योर, द मयूर ऑफ कास्टरब्रिज, रिटर्न ऑफ द नेटिव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा द मयूर ऑफ कास्टरब्रिज। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। विल्की कॉलिंस इज अ नॉवलिस्ट इज बेस्ट नॉन फॉर साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन, क्रिएटिंग डबल प्लॉट्स या क्रिएशन ऑफ सेंसेशनल प्लॉट्स, द स्ट्राइकिंग एंडिंग्स ऑफ हिज नॉवेल। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका सी, द क्रिएशन ऑफ सेंसेशनल प्लॉट्स। अगला सवाल है दोस्तों, द फ्रेज ए स्टॉर्मी सिस्टरहुड इज अप्लाइड टू। याद रखिएगा, ए स्टॉर्मी सिस्टरहुड इज अप्लाइड टू कार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे, एने ब्रोंटे या कलेक्टिवली टू ऑल ऑफ थ्री सिस्टर्स। तो दोस्तों ये थ्री सिस्टर्स के लिए यूज होता है स्टॉर्मी सिस्टरहुड। व्हाट अवार्ड वाज गिवन टू हार्डी एज अ ग्रेट नॉवलिस्ट? हार्डी को कौन सी अवार्ड दी गई थी एज अ ग्रेट नॉवलिस्ट के लिए? नोबेल प्राइज, लॉरेटशिप, ऑर्डर ऑफ मेरिट या नाइटहुड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मेरिट। अगला सवाल है कि इन ऑफ हिज नॉवेल्स हार्डी सेज हैप्पीनेस इज बट ऑन ऑकेजनल एपिसोड। हैप्पीनेस क्या है? एक ऑकेजनल एपिसोड है इन द जनरल ड्रीम ऑफ पेन। इन विच ऑफ द फ्लोइंग नॉवेल्स, ये किस नॉवेल्स में कहते हैं? ज्यूड द ऑब्सक्योर, टेस, द मयूर ऑफ कास्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेचर। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपका। इन वन ऑफ हिज नॉवेल्स हार्डी कोट्स शेक्सपियर्स रिमार्क as flies to wanton voyage are we to the gods, they kill us for their support. In which of the following novel does the quote lines these lines? Taste, the Mayur of Casterbridge, the Return of the Native, Jude the Obscure। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ए, ज्यूड सॉरी टेस। हार्डी believes in the philosophy of immanent will, character is destiny, free will, man is the master of his own fate। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों immanent will। Which of the following novels of Charles Dickens is most autobiographical? A Tale of Two Cities, David Copperfield, Hard Times, Pickwick Papers। तो करेक्ट आंसर होगा 42 का बी। अगला सवाल है दोस्तों आपका कि हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल नो नेम। नो नेम के राइटर कौन है? मिसेस एलिजाबेथ गैस्केल, विल्की कॉलिंस, एन ब्रोंटे या चार्ल्स किंग्सले। तो दोस्तों आपके 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्की कॉलिंस। अगला सवाल है कि डिकेंस सेड अबाउट वन ऑफ हिज नॉवेल्स आई लाइक द बेस्ट। Which novel was he referring to? Oliver Twist, Great Expectations, A Tale of Two Cities, David Copperfield। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, डेविड कॉपरफील्ड। Who is the author डॉक्टर जैकाल एंड मिस्टर हाइड? चार्ल्स रीड, चार्ल्स किंग्सले या आर.एल. स्टीवेंसन या जॉर्ज मेरेडिथ। तो आर.एल. स्टीवेंसन यहाँ पे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि चार्ल्स डिकेंस इज कैरेक्टर्स आर जनरली फ्लैट, राउंड, ह्यूमरस एंड ह्यूमैनिटेरियन। तो करेक्ट आंसर होगा फ्लैट। इन डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज, द टू सिटीज रिफर टू रोम एंड पेरिस, लंदन एंड पेरिस, एथेंस एंड पेरिस, बर्लिन एंड पेरिस। तो लंदन एंड पेरिस दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। जेम्स जॉयस इनिशिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स जॉयस इनिशिएटेड सोरेलिज्म टेक्निक्स, इमेजिनेटिव टेक्निक्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक या एपिसोडिक टेक्निक। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स। तो जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम जेम्स, ये सभी लोग दोस्तों इस टेक्निक से संबंधित हैं।
सबसे पहली बार इस टर्म को जो प्रयोग किए थे वो थे आपके विलियम जेम्स। अगला सवाल है कि विच ऑफ जेम्स जॉइस नोवेल रिसेंबल्स एज अ वास्ट म्यूजिकल कंपोजिशन? फिनेगनस वेक, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, उलिसिस या ड्यूबलिनर्स? तो करेक्ट आंसर होगा 50 का दोस्तों आपका ए होगा दोस्तों फाइंगनिस वेक। क्या होगा दोस्तों? फाइंगनिस वेक। 50 का ये फाइंगनिस वेक। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ D.H. लॉरेंस हैज ऑटोबायोग्राफिकल ओवरट्यून्स? वुमेन इन लव, रेनबो, सॉन्ग्स एंड लवर्स, द व्हाइट पीकॉक? तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सॉन्ग्स एंड लवर्स। दोस्तों D.H. लॉरेंस का जो सबसे पहला नोवेल था वो था द व्हाइट पीकॉक। आगे बढ़ते हैं। D.H. लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नोवेल द थॉट एडवेंचर, विच ऑफ दीज? द व्हाइट पीकॉक, वीमेन इन लव, कैंगरू, रेनबो? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैंगेरू। D.H. लॉरेंस लेडी कैथेड्रलीज लव इज जनरली कॉल्ड ऑन ऑब्सीन नोवेल। ऑब्सीन नोवेल मतलब भलगर, अश्लील नोवेल कहते हैं। तो लेडी कैथेड्रलीज लवर को हम क्या कहते हैं? ऑब्सीन नोवेल। क्यों? ऑप्शन देखते हैं। इट्स थीम इज इरिलीजियस, इट्स थीम इज इमोरल, इट्स थीम इज सेक्सुअल एक्सपीरियंस, इट्स थीम इज होमोसेक्सुअल लव? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी, सेक्सुअल एक्सपीरियंस। अगला सवाल है आपका द फ्रेज रिलीजन ऑफ ब्लड इज एसोसिएटेड विद, रिलीजन ऑफ ब्लड इज एसोसिएटेड विद वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉइस, D.H. लॉरेंस या E.M. फॉस्टर? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? D.H. लॉरेंस से संबंधित है द फ्रेज रिलीजन ऑफ ब्लड। Virginia Woolf was the daughter of an eminent critic. Which of the followings? I.A. Richards, F.R. Lewis, Harold Pinter या लेस्ली स्टीफन? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका लेस्ली स्टीफन। अ कैरेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ्स नोवेल चेंजेज हिज सेक्स, विच ऑफ द नोवेल? मिसेस डैलोवे, ओर्नाल्डो, टू द लाइट हाउस या भोयाग आउट? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ऑर्लैंडो। जोसेफ कैनरॉड्स नोवेल आर जनरली सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ लेबर कॉलोनीज, स्लम्स, द सी, माउंटेन्स एंड द वैलीज? तो दोस्तों 57 का करेक्ट आंसर होगा आपका द सी। अगला सवाल है आपका E.M. फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया डील्स विथ? सबसे पहले याद रखिएगा अ पैसेज टू इंडिया के रचनाकार हैं E.M. फोस्टर्स। ये डील्स विथ संबंधित है एंशियंट इंडियन कल्चर, अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया या रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस या डिस्कवरी ऑफ द सी रूट इन इंडिया ऑफ टू इंडिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। हु इज द ऑथर ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज? जेबी प्रिस्टले, समरिस्ट मौघम, होराल्ड पिंटर या सीडे लेविस? तो करेक्ट आंसर होगा 59 का बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जेम्स जॉइस, वर्जीनिया वुल्फ, सिगमंड फ्रायड या विलियम जेम्स? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विलियम जेम्स। बताए थे आपको सबसे पहले इस टर्म को यूज किए थे विलियम जेम्स। एल्डोस हक्सले borrowed the title Brave New World from लिलीज इफ्यूज, सिडनीज आर्केडिया, शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट या बेकन्स न्यू अटलांटिस? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 61 का सी। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा वर्क्स लिलीज का इफ्यूज, सिडनीज का आर्केडिया, बेकन्स का न्यू अटलांटिस। अगला सवाल है कि जॉर्ज ऑरवेल्स 1984 इज क्या है दोस्तों? अ फैंटेसी, अ प्रोफेटिक नोवेल या आर्केडियन नोवेल या साइंटिफिक नोवेल? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है।
यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शन जो है इस पे डाउट है, यहाँ पे सही आंसर नहीं मिल पा रहा है। बहुत गूगल से सर्च करने के बाद इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है पॉलिटिकल और डिस्टोरियन नोबेल, याद रखिएगा। ये है दोस्तों एक डिस्टोरियन नोबेल, डिस्टोरियन नोबेल या पॉलिटिकल नोबेल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने स्तर से भी दोस्तों देख लीजिएगा 22 का। वुड यू कॉल एल्डोस हक्सलेज ब्रेव न्यू वर्ल्ड अ नोबेल ऑफ एडवेंचर, अ प्रोफेटिक नोबेल, या पिक्रास्क नोबेल, या अ साइकोलॉजिकल इनवर्स वेग? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अ प्रोफेटिक नोबेल। अगला सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज और द स्कॉर्पियन गॉड? दो रचना याद रखिएगा, इन दोनों के रचनाकार हैं आपके W.G. गोल्डिंग। कौन है दोस्तों? W.G. गोल्डिन। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग 65 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं और लगभग नोबेल से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं उन सारे सवालों को यहाँ पे संग्रहित किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा।